नमस्कार। SPN9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड अब दो फाड़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान से जेडीयू पार्टी में ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। अशोक चौधरी के बयानों के आधार पर ये भी दर्शाया जा रहा है कि अशोक चौधरी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब ललन सिंह और अनंत सिंह पर हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अनंत सिंह अब पटना हाई कोर्ट के जरिए रिहा हो चुके हैं। पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के तहत अनंत सिंह ने कहा कि अब वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। अनंत सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के फैसले के बाद से ही अशोक चौधरी का भूमिहार समाज पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। अब अशोक चौधरी के जरिए दर्शाया जा रहा है कि जो अनंत सिंह ललन सिंह को जिताने के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पैरोल पर बाहर आए थे, उस दौरान अनंत सिंह की बड़ी भूमिका ललन सिंह को जिताने के लिए देखी गई थी। अब साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी ने ललन सिंह और अनंत सिंह पर हमला साध दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब अशोक चौधरी के बयान से जेडीयू पार्टी में ही कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें, उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक सीट पर जनता दल यूनाइटेड की हार को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को जिम्मेदार ठहराया है कि वो चुनाव लोकसभा का हार गए थे। उनके बयान से अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा की तरफ से नसीहत के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। अशोक चौधरी काफ़ी कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हमने एक अत्यंत पिछड़ी जाति से उम्मीदवार खड़ा किया, भूमिहारों ने जेडीयू उम्मीदवार को समर्थन ही नहीं दिया। ये शब्द यहाँ पर अशोक चौधरी के हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक सीट पर अति पिछड़ा को टिकट दिया और भूमिहार समाज ने उन्हें सिरे से नकार दिया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि ये जो टिप्पणी की गई है, ये पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के संदर्भ में थी, जो चुनाव में अपनी सीट बचाने में असफल रहे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से 1 लाख से अधिक मतों के अंदर से हार गए। इस टिप्पणी की जेडीयू की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने भी अब आलोचना की है। अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमिहार सिर्फ एक जाति नहीं है, वे एक ऐसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जमीन से जुड़ी हुई है। समाज का कोई भी शुभचिंतक इस समुदाय के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेगा। अब अशोक चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, महागठबंधन भी है और जेडीयू पार्टी से भी बयान सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अशोक चौधरी ने इस बयान के जरिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुई हार को लेकर ठीकरा तो फोड़ा भूमिहार समाज पर, लेकिन क्या इसका निशाना सीधे तौर पर अब अनंत सिंह पर दागा जा रहा है और अनंत सिंह के जरिए ललन सिंह पर दागा जा रहा है।